हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं संजीव और स्वागत करता हूं आप सभी को संजीव मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्त, मेरे विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट 2022 में 2022 में मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी कि 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड का विद्यार्थी हो, 2022 में मैट्रिकुलेशन का अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उनके लिए मैं इस वीडियो में साइंस का एक प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूं, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये मिशन आपको याद रखना है 2022। और अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्त, तो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक देखते हैं प्यारा सा मोटिवेशनल। तो दोस्त, आज का ये सब मोटिवेशनल कोर्स है आप सभी को लिए। आप देख सकते हो कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्त, आपके लिए एक थॉट है। आप इस विचार को दिमाग में रख सकते हो कि अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेहनत पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको किस्मत जो है ना, ये जो लक है ना आपका, ये तो मेरे दोस्त जुए में इसकी आजमाइश होती है। तो ये कभी बैठकर मत सोचना कि यार किस्मत में होता ही तब पास करबई न तो न पास करबई। इस प्रकार का दिमाग में आपको बात नहीं लाना है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मेहनत पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे, कभी भी किस्मत पे बैठना नहीं है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल कहाँ अधिक होती है सबसे ज़्यादा? निर्वात में। निर्वात में आपने पढ़ा है ना कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। और कितना होता है? तो वो होता है 3 गुने 10 के पावर 8 और मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि सबसे अधिक होता है। कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक क्या? ग्रेफाइट हो जाएगा, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होगा वो क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये ऊर्जा का सबसे जो अंतिम स्रोत है सभी जीव जंतुओं के लिए वो आपका हो जाएगा सूर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे करते हैं विचार। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग? अभिकारक। और जो बन के आएगा उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। याद रखना कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा अभिकारक, और जो बन के आता है ना दोस्त, उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में बताइए। अरे कुछ कहने वाला बात है जी? इतना आसान क्वेश्चन है ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा है, बताइए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12 और O6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वसा का पाचन कौन करता है? अरे यार क्या क्वेश्चन है। वसा का पाचन लाइपेज करता है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो 7 कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अरे भैया क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए यानी कि घेंघा हो जाएगा। और इंसुलिन की कमी अगर पूछता तब क्या होता, मधुमेह होता। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 क्या बोल रहा है कि अमीबा में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन किस विधि से होता है, तो आपको पता होगा कि वो जो अमीबा, मान लीजिए कि ये एक अमीबा है, अगर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है तो ये क्या करेगा, अपने आप को कहीं से भी ना एक खंडी में तोड़ लेता है, मतलब, और एक नया अमीबा का ये तोड़ के और एक नया अमीबा बना लेता है, यानी कि अपने आप को वो क्या कर लेता है, विखंडित कर लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 सही आंसर। और 9 और 10 में तो कहने वाला कोई बात ही नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन के क्या गो नियम, प्रकाश के परावर्तन के क्या गो नियम, अरे दोनों के दो गो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन हो चाहे प्रकाश के अपवर्तन हो, दोनों के दो गो नियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जब हम बढ़ेंगे आगे तो आप क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो। 11 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि माइक्रोस्कोप बोले तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का भैया प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन एकदम लिख लीजिए आप, भी आई। और क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र, आगे कुछ क्वेश्चन शायद छुप रहा है, आप देखिए, हाँ आप देख लो, ये थोड़ा सा फोटो बढ़िया से नहीं आया है। तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ से नहीं देख सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। जब निकट की वस्तु को साफ से नहीं देखेगा तो उसको बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। और जब दूर की वस्तु को साफ से नहीं देखेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 को देखिए, मानव नेत्र में तो याद रखना दोस्त, चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी हो या मानव नेत्र हो, दोनों में दोनों आपका उत्तल लेंस ही लगता है या उत्तल लेंस ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्लियर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं भाई मेरे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर को देखते हैं कितना, ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है। ये कोई कहने वाली बात है, अरे भैया रेटिना पर बनाती है, कोई बात नहीं है। आगे कह रहा है कि लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान, तो लघु पथन आप समझते हो ना, ये देखो अब एक 2 तार जाता है, ठीक है ना, 1 मिनट थोड़ा सा रुकना, देखो थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं इसको समझाने के लिए। एक इसमें क्या होता है, लाल होता है, और एक ऐसा होता है, काला होता है। किसी कारण से एक को बोलते हैं न्यूट्रल और एक को बोलते हैं फेज। जब दोनों आपस में मतलब सट जाता है, जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, तो वही आपका क्या होता है, लघु पथन। तो लघु पथन के समय क्या होता है, आपका जो विद्युत धारा का मान होता है ना, वो विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि देखो इस बार एक विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध बोला है। तो प्रतिरोध बोला है तो आपको पता होगा कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को R से सूचित करते हैं, और R बराबर क्या होता है, तो R बराबर होता है V/I। और V का वैल्यू आपको दे रहा है कितना, बोलिए 220 वोल्ट, और बटा में ये क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। अगर हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 110, और ये आपका प्रतिरोध है तो क्या हो जाएगा ओम। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा है। कौन क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, तो इसमें कोई कहने वाली बात है मेरे दोस्त, वो तो क्या हो जाएगा, N और R का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन बताइए था, कितना हल्का है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक, भैया एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबलता का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो जिससे हम लोग धारा मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, यानी कि आमीटर बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर आप 20 देख सकते हो, तो इसका हो जाएगा ए। और 20 क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा भाई मेरे, हो जाएगा ना ओम। कोई दिक्कत जी नहीं है। अगर ये क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना तो आप कमेंट कर सकते हो कि भैया मेरे मुझे इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए।